फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में पढ़ेंगे कोटि पूरक और संपूरक कोड ज्ञात करना। कोटि पूरक और संपूरक कोड ज्ञात करना ये क्या है? तो ज्योमेट्री का एक चैप्टर है। तो ये ज्योमेट्री में ही आता है। ये कोटि पूरक कोड संपूरक कोड ज्ञात करना है। तो जो इसमें मैंने पहले क्वेश्चन नोट किया है 25 मार्क्स, ये क्वेश्चन नोट है यहाँ पर ये जितने आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, जो आप जितना आप देख पा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन ही हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10 यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये क्या है? ये कोटि पूरक, इसमें आपको कोटि पूरक कोड ज्ञात करने हैं। यानी कि ये कोटि पूरक कोड के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं कोटि पूरक टॉपिक ही लेकर के चलूंगा। तो फॉर 25 अंश, पहला क्या क्वेश्चन? 25 अंश क्वेश्चन क्या है ये एक बार देख लीजिए। 25 अंश, 30 अंश, 0 अंश, 42 अंश, 55 अंश, 72 अंश, 84 अंश, 90 अंश और 35 अंश और 46 अंश। ठीक है, अब आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा माना कोटि पूरक कोड बराबर, ये ध्यान रखिएगा, कोटि पूरक कोडों का योगफल 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा? माना कोटि पूरक कोड बराबर माना कोटि पूरक कोड, कोटि पूरक, माना कोटि पूरक कोड बराबर, माना कोटि पूरक कोड बराबर कितना? x अंश। माना कोटि पूरक कोड बराबर x अंश। अब उसके बाद अब आपको क्या करना होगा? इसके प्रश्नानुसार आप लिखिए x प्लस, अभी समझा दूंगा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, 25 अंश इज इक्वल टू, जितना इसका पूरा वो होता है, जितना इसका योगफल होता है, कितना होता है? 90 अंश, 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे 90 अंश लिख लीजिए। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का योगफल 90 अंश के बराबर होना चाहिए। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दिया जाए? जो 25 अंश के जो 25 अंश और x का मान जो रखा जाए वो मिलने पर 90 अंश के बराबर, यानी कि LHS RHS बराबर हो जाए। ठीक है, इक्वल हो जाए। तो आपको क्या करना होगा? पक्षांतर, पक्षों में अंतर। पक्षांतर का मतलब क्या होता है? पक्षों में अंतर। अगर x का मान ज्ञात करना, आपको क्या करना होगा? पक्षों में अंतर करना होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख दीजिए? पक्षांतर से या पक्षांतर करने पर, ये लीजिए। ठीक है, पक्षांतर से या पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? इसमें आपको क्या करना होगा? देखिए, x को जब पक्षों में अंतर करेंगे तो x का हम मान निकाले ना, मानिए x का मान निकाले ना हम लोग। x का जब मान निकाले तो x इज इक्वल टू, और जब ये 90 होगा तो इधर चला जाएगा, पक्षों में अंतर करेंगे। जब ये इधर होगा तो ये 90 की जगह पे चला जाएगा, तो 90 अंश। अब जब ये प्लस में है तो जब वो उधर जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। अब 25 माइनस 25 हो गया। अब आपको क्या करना है? x इज इक्वल टू 90 में से 25 माइनस करो, कितना हो गया? 5। अब कितना होगा? 6, यानी कि 65 अंश। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 65 अंश। तो यानी कि अगर हम x की जगह 65 बन सकते हैं तो 25 यानी कि मिलने पर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, जिससे 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि LHS RHS प्रूव हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब पूछ रहा है कि कोटि पूरक कोड ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें कोटि पूरक कोड क्या होगा? 65 होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 30 अंश। आपको हर क्वेश्चन में या ये कोटि पूरक कोड चाहे संपूरक कोड, उसमें आपको माना कोटि पूरक कोड, अगर कोटि पूरक कोड होगा तो उसमें माना कोटि पूरक कोड, अगर संपूरक कोड है तो उस क्वेश्चन में माना संपूरक कोड होगा। ठीक है, ये आपको कर लेना है और बाकी तो एक्शंस रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं इनमें सब में ये सेम रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? 30 अंश। अब आपको क्या करना है? इसमें माना कोटि पूरक कोड बराबर, ये आपको लिखना है
माना कोटि पूरक कोट बराबर कितना होगा x अंश, इसमें भी मान लेते हैं कितना x अंश। अब आपको क्या करना है प्रश्न के अनुसार, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि मान कोटि पूरक कोट ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा x, मैंने पिछले में बताया था x प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, x के बाद क्या लिखेंगे, x प्लस के बाद क्या लिखेंगे, x प्लस के बाद लिखेंगे 30 अंश इज इक्वल टू 90 अंश। कहने का मतलब है इसका कि x और 30 का जो ऐड है यानी कि जोड़ना है, जो इसको जब जोड़ेंगे वो 90 अंश के बराबर होना चाहिए। तो अब इसमें x को जोड़ेंगे तो 90 अंश के बराबर थोड़ी ना होगा। तो x का मान ज्ञात करेंगे, तो जब x का मान ज्ञात करेंगे तो x के स्थान पर उसी को रखेंगे ना, जब उसी को उस पर रखेंगे तो उसका मान निकल आएगा। जब अच्छों में अंतर करना है तो हमको क्या करना होगा 75, तभी तो इसका x का मान निकाल पाएंगे। तो 75 से या 75 करने पर, ठीक है। अब जब 75 करेंगे तो जब x होगा तो ये बाहर निकल आएगा क्योंकि हम x का मान निकाल रहे हैं। अब उसके बाद 90 अंश और क्या बचा है 30 अंश, तो 90 अंश होगा तो इधर चला जाएगा, तो 90 अंश जब इधर चला जाएगा तो 90 अंश, अब ये प्लस में है, अब ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा क्योंकि जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। 90 अंश प्लस है तो माइनस में माइनस 30 अंश। अब आपको क्या करना होगा x का मान निकालिए, माइनस करिए इसको जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 60 अंश, कितना हो जाएगा 60 अंश। x इज इक्वल टू 60 अंश, यानी कि अगर हम 6x की x के स्थान पर अगर 60 रखते हैं यानी कि 7 रखते हैं तो अगर इनको हम जोड़ें तो वो 90 अंश के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो समान हो जाएंगे। इसका मतलब है इसमें पूछ रहा है कि पूरा कोड ज्ञात करना है, तो x इज इक्वल टू 60 अंश, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि मैं रेस नहीं कर रहा हूं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0 अंश, 0 अंश। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आपको करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होगा कोटि पूरक कोड है, x अंश है तो पहले x अंश लिख लेंगे, जैसा उसमें करा था वैसा ही इसमें भी आपको करना होगा। x अंश हो गया, उसके बाद प्लस 0 अंश, इसका कहने का मतलब है ये दोनों ऐड होंगे तो इसमें x में क्या रखे, जो ये दोनों ऐड होने पर कितना 90 अंश के बराबर हो जाए। तो अब इसमें x का मान ज्ञात करना है यानी कि 75, 75 करेंगे। अब आपको क्या करना होगा x में 0 क्या करना होगा, x में 0 क्या करना होगा ऐड करना होगा। और जब x में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ होगा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैं पिछले वीडियो में मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि x को बाहर, x का मान निकाले क्योंकि आप x का बाहर, इसको बाहर कर लीजिए, 90 अंश को इधर ले आइए क्योंकि बच्चों में अंतर कर रहे हैं इसलिए 75 यहाँ पे लिखा है। उसका अगर एक प्लस में तो माइनस में चला जाएगा -0, तो x इज इक्वल टू 90 अंश, क्योंकि जब 0 में से 0 माइनस होता कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो गया 90 अंश, यानी कि अगर x के स्थान पर 90 अंश रख दिया जाए और 0 में ऐड किया जाए तो ये 90 अंश के बराबर हो जाएगा। अगर x के स्थान पर 90 रख दिया जाए और ये जो इसके बाद जो संख्या थी इसमें ऐड कर दिया जाए तब भी इसका आंसर जो होगा 90 अंश के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन 42 अंश, 0 अंश हटाइए और क्या 42 अंश लिखिए, 42 अंश। आज जरा सा आप इसको सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करिए तब तक आंसर बताइए कमेंट में। इसको सॉल्व करिए, जल्दी के साथ सॉल्व करिए इसको। देखिए आपको मैंने क्या बताया था,
माना कोटि पूरक कोण बराबर एक्स अंश, ठीक है। पहले एक्स लिख लेंगे, एक्स अंश, उसके बाद प्लस 42 अंश, ठीक है। क्या था, माना कोटि पूरक कोण बराबर एक्स अंश, तो पहले क्या लिख लेंगे, एक्स अंश। आंसर बता दिया होगा कमेंट में, ठीक है। एक्स अंश, अब एक्स अंश के बाद प्लस 42 अंश इज इक्वल टू 90 अंश, ठीक है। 90 अंश हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है बताइए, यहाँ पर क्या लिखना है। आप इसमें क्या करेंगे, पक्षों में अंतर करेंगे, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पक्षांतर से या पक्षांतर करने पर, यहाँ पर पक्षांतर से लिखे दे रहा हूँ, पक्षांतर से। अब इसमें क्या करना होगा, x को बाहर निकाले दो, x की आप वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं कि कितना मान होगा इसका। x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये इसके स्थान पर चला जाएगा, तो 90 अंश प्लस है तो माइनस में माइनस 42 अंश। अब कितना जाएगा, x इज इक्वल टू 90 अंश में से 42 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, है ना, 48 अंश। आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ये भी बता दीजिए, आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, x की वैल्यू निकल आई, ठीक है। यानी कि 48 को x अंश में जब रखेंगे, यानी कि x अंश का मान रखेंगे 48, तब इसे पूरा सॉल्व हो जाएगा, मैंने बताया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ था, फिफ्थ होगा क्वेश्चन, फिफ्थ क्या है, ये 55 अंश, क्या है 55 अंश। अब इसमें आपको क्या करना होगा, माना कोटि पूरक कोण बराबर एक्स अंश, ये आपने लिख लिया था। अब इसमें आपको क्या करना होगा, एक्स अंश, देखिए एक्स अंश प्लस 55 अंश, यानी कि जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होना चाहिए, 90 अंश के बराबर। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, देखिए मैंने क्या बताया, x अंश को 55 अंश में जब जोड़ेंगे तो वो 90 अंश के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, x अंश की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, x अंश की वैल्यू। आपको क्या करना होगा, ये 75 लॉन्ग वीडियो अगर बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं आपका लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने 75 लिख दिया, से नहीं लिखूंगा, ठीक है। 75 आप करेंगे, 75 करने के लिए x की वैल्यू निकालनी, तो x को बाहर 90 अंश पहले लिख लीजिए, अंतर कर लेना, तो इसके बाद ये इधर तो इधर जब चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 55 अंश, 55 अंश हो गया ना। अब इसके बाद x की वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू, अब 90 में से 55 अंश घटाएंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 3, यानी कि 35। आपका ये आंसर आ गया, ओके। x इज इक्वल टू 35 अंश, ये क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72 अंश, क्या है 72, 6 क्वेश्चन है 72, ठीक है, 72 अंश। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैंने बताया था आपको, माना कोटि पूरक कोण बराबर ये समान रहेगा, सभी में ये लाइंस इक्वल रहेगी, ठीक है। आपको ये नहीं किसमें माना कोटि पूरक को लिख दीजिए, अपना उसमें कोई और लिख दीजिए, ये समान रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोटि पूरक, आप अगर कोटि पूरक कोण ज्ञात करें तो, ठीक है। 72 अंश क्या लिखेंगे, x अंश प्लस 72 बराबर होना चाहिए किसके, 90 अंश। आपको क्या करना होगा, जब इसको बराबर करना है, इसके बराबर कि ये जोड़ने पर इतने बराबर आना चाहिए, x को जब बाहर निकालेंगे ना तभी तो उसकी वैल्यू निकलेगी, यानी कि पक्षों में अंतर करेंगे, सीधी बात है। तो पक्षांतर लिखेंगे, अब पक्षांतर
पक्षांतर करिए इसको। पक्षांतर कैसे करेंगे? पक्षांतर अब तो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा, आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। पक्षों में अंतर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 अंश माइनस 72 अंश। ठीक है, कितना जाएगा इसका आंसर बताइए। x इज इक्वल टू, आंसर बताइए। पहले यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 अंश माइनस 72 अंश। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए x इज इक्वल टू 18 अंश, यानी कि अगर x के स्थान पर ना 18 अंश रख दिया जाए तो 72 जोड़ने पर, मतलब साथ में जोड़ने पर 90 अंश के बराबर हो जाएगा। लगता क्या हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय